हेलो मैम, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं उज्जवल हाजरा। इनका आईआईटी भुवनेश्वर में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है। ये इनका पहला सिलेक्शन है। इन्होंने बहुत जगह रिजेक्शन फेस किया, फाइनली इनको मिला। और ये हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं। तो पहले तो उज्जवल, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस वेरी गुड सक्सेस। फाइनली मिल गया पीएचडी। थैंक यू। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये पहला सिलेक्शन। यस। कितना मायने रखता है ये रिजल्ट आपके लिए? बहुत बढ़िया सर, मायने रखता है। तो अपने बारे में थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताओ। उज्जवल, कहाँ से हो, क्या बैकग्राउंड है, मतलब कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए हो और कैसे क्या है ये बताओ। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटिनरी कॉलेज से बीएससी किया हूँ। और एमएससी में वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से किया हूँ। गुड 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 गुड। तो एमएससी कहाँ से किया है उज्जवल? कहाँ से किया एमएससी आपने? वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से। गुड। और यहाँ पर कब जुड़े? यहाँ किस बैच में थे आप? मैं 2023 जून में जुड़ा था। और इवनिंग बैच में था। रेगुलर रेगुलर बैच में थे आप? यस सर, इवनिंग रेगुलर बैच में। गुड गुड। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? सर आपने जो पढ़ाया था वो मतलब मैथमेटिक्स को सोचने के लिए जो चाहिए, मतलब कि हम कोई नया क्वेश्चन कैसे अप्रोच करें, पहले तो उसका बेसिक कैसे क्लियर हो, उसके बाद वो बेसिक और जो थ्योरम अपने रिलेटेड है उसको कैसे, कोई क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन आए तो उसमें कैसे अप्लाई किया जाए, वो आपने इतने अच्छे तरीके से सिखाया है कि मतलब ऐसा लगता है कि जो नया क्वेश्चन है, चाहे सॉल्व हो और ना हो, लेकिन कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं हम्म, आता। हम्म, चलो, थैंक यू। चलो, और भी तुम्हारे बैच के बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे जगह गए। तुम्हारा पिछला बार नहीं हो पाया, बहुत बुरा लगा। मतलब बुरा नहीं, बहुत बुरा लगा, क्योंकि आपके पास जेआरएफ था, गेट था, स्टिल नहीं हो रहा था सिलेक्शन। क्या चल रहा था दिमाग में उज्जवल उस समय, जब सब जगह रिजेक्शन हो रहा था और आपके क्लास फ्रेंड, मतलब साथ में जहाँ पढ़ रहे हैं उन लोगों का हो रहा है? तो हाउ वाज दैट फीलिंग? थोड़ा बहुत तो बुरा लग रहा था, लेकिन ये दिमाग में था कि कोशिश करेंगे तो शायद कुछ देर बाद हो जाएगा। और अभी भी कहीं जब आप इंटरव्यू देने गए थे, राइट, वहाँ भी वही सेबूर भी है ना, बॉम्बे जहाँ आपका भी इस आ नहीं पाए, और भी जगह जहाँ आपने दिया, वहां से जो बच्चे लोग यहाँ से गए। मैं देखता भी था आपका नाम, मैं वहाँ जरूर देखने की कोशिश करता था। जब नहीं मिलता था तो मुझे अजीब, मतलब बुरा भी लगता था। बाकी जो स्टूडेंट पास किए उनके लिए तो लगता ही था अच्छा, ऑफ कोर्स। और अभी आज आज एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि सर, इसमें कब भुवनेश्वर का रिजल्ट आया है और मेरा नहीं हुआ सर। वो उसका नहीं हुआ था इसलिए वो बहुत दुखी था। तो लड़की दुखी थी तो उसने भेजा। मैं देखा आपका नाम दो या तीसरे नंबर पे था। मैंने बोला भैया इसको कॉल करो, बेचारे को इसको पता है कि नहीं पता है। तो फिर मैंने कॉल किया, लगा कि मैं नहीं, बस चलो हो गया। दोपहर में और बैठा था तो एक फ्रेंड ने जस्ट कॉल किया था, यहाँ पर नेटवर्क नहीं था तो आपको नहीं जाना था, उसके बाद आपने कॉल किया तो। हाँ हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, हम करें। गोवा में भी गोवा में भी तुम्हारा वेटिंग लिस्ट में था, राइट? मुझे लगा कि तुम्हारा हो गया है। मैं उतना ध्यान नहीं दिया कि वेटिंग लिस्ट में है कि नहीं है, मैं उतना ध्यान नहीं दिया। जो राहुल था, गोवा में राहुल का बहुत हुआ था। अच्छा गया। हाँ, गोवा में अच्छा गया था आपका। यस। तो राहुल ने भी भेजा था, राहुल ने खुद बताया था कि सहारा से मेरा हो गया। तो मैंने देखा वहाँ आपका नाम है, मुझे लगा मेरा हो गया, आपका हो गया है। तो मैंने वेट लिस्ट को ध्यान से देखा नहीं। आपने मुझे बताया नहीं सर ये तो वेट लिस्ट अभी कंफर्म नहीं है। हम बोले रे यार, इतना नजदीक आके। मतलब गोवा में कैसा लगा जब वेट लिस्ट में अपना नाम देखा? तो हाउ वाज दैट फीलिंग? मैं तब ट्रेन में था, आपने कॉल किया था, तो आप बोलने हम्म के बाद मैं जस्ट वेबसाइट में गया और चेक किया।
हम्म, तो पहले तो मेरे को भी लगा कि हो गया है, लेकिन हम्म। थोड़ी देर देखने के बाद देखा कि उधर वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ है। तो उसके बाद आपने कॉल किया तो मैंने कॉल किया कि सर, तो वेटिंग लिस्ट में। मैं देखा ही नहीं हूँ, मैं वेटिंग लिस्ट मतलब मुझे लगा कि अरे हो गया, उतना ध्यान से आदमी देखा नहीं कि चलो ठीक है, हो गया। और छोटा सा लिखा था वेटिंग मतलब लिस्ट में, गोवा। छोटा सा था। हाँ बोलो हाँ बोलो। सर, उधर गोवा में हुआ था कि 2 दिन इंटरव्यू हुआ था। हम्म, 31 नवम्बर एंड 30 नवम्बर एंड 1 दिसंबर। तो हम्म, था 30 नवम्बर को मेरा कोई मीटिंग लिंक नहीं आया। तो मैंने फिर से मेरा फ्रेंड लोगों का आ गया कि शायद मैंने सोचा कि मेरा नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो मैंने उन लोगों को मेल किया था, तो बोला आ जाएगा। तो 1 तारीख जब मेल आया, तो मैं जस्ट बॉम्बे पहुंचा था उधर, हम्म, ट्रेन से जाके। तो सुबह से मैंने मतलब पहुंचने के बाद ही 10 बजे से बैठा हुआ था उधर। मतलब मेरा हम्म। इंटरव्यू खत्म हुआ 4:30 PM को, मतलब शुरू हुआ। बहुत दस बढ़िया। बजे से बैठे हुए हैं, 4:30 PM में शुरू हुआ है। मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू था, तो उधर लॉबी में बैठा के रहा। बाप रे बाप। चलो कोई बात नहीं, बट एनीवे वेटिंग लिस्ट में आप थे, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का, जो लोग अच्छा फंक्शनल वगैरह रखना चाह रहे थे उनको भी वेटिंग लिस्ट में नहीं नसीब हुआ। मुझे था कि आपका होना चाहिए, क्योंकि आपका मुझे पता था कि आपका बेसिक्स ठीक ठाक था, अच्छा कमांड किया था आपने, पहले भी अच्छा था, यहाँ पे आए तो उसको और अच्छा आपने किया, अपना वीकनेस देखा। नहीं हो रहा था, मैं खुद शौक था कि यार इस स्टूडेंट का इतना अच्छा मेहनत किया इस लड़के ने, नहीं हो रहा है। तो मुझे ये लगा कि उस इंस्टीट्यूट का, रिसर्च इंस्टीट्यूट का बैड लक है कि आपके जैसे स्टूडेंट को वो नहीं ले रहा है। बट एनीवे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आज भुवनेश्वर मिला, राइट? तो अ, यस। ये भुवनेश्वर का जो रिजल्ट है और इसके पहले जो फेलियर था, अभी तक रिजल्ट आने के पहले तक उज्जवल क्या था दिमाग में, कि मुझे मैथ छोड़ देना चाहिए या मैथ ही करना है, क्या था? पिछली बार तो दिमाग में था कि फिर से एक बार ट्राई करूंगा, लेकिन इस बार जब नहीं हो रहा था, हम्म, तो मतलब सभी का रिजल्ट खत्म होने का आया था। तो दिमाग में चल रहा था कि क्या करूँ, छोड़ दूँ कि नहीं। वो बहुत देर हो गए हैं इसलिए। या, होता है, हम लोग भी समझते हैं इस चीज को, ये होता ही है। आप कोई चीज के लिए कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स। घर में बताया रिजल्ट? यस सर, घर में ही था तो पहले पेरेंट्स लोग का क्या मम्मी पापा रिएक्शन को ही रहा? बताया। अच्छा लगा। क्या है वो फैमिली भी सोच बैकग्राउंड रहे थे आपका? कि होगा कि नहीं। अच्छा, वो भी कंफ्यूज थे कि होगा कि नहीं होगा लड़के का। आ, कैसा है फैमिली बैकग्राउंड आपका? जितना आप कंफर्टेबल उतना शेयर कर सकते हैं। मतलब कि पापा तो इतना दूर तक पढ़ाई नहीं किए हैं, हम्म, लेकिन हम लोगों को मतलब छूट दे के रखे हैं, जितना दूर तक तुम चाहो उतना दूर तक पढ़ो, जो करना है तुम कर। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है। वाह। तब तो पहला काम करना है, पहला स्कॉलरशिप जब आए तो मम्मी पापा को ले गए एकदम, है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट, और घुमा यस। के लाए, ठीक है ना? यस। करेक्ट। उन्हीं के यस। बदौलत वहां तक पहुंचे आप, उन्हीं के आशीर्वाद से, राइट? तो उन लोग को ले गए और आराम से दिखाए कि देखो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, इधर जिम खाना है, इधर स्विमिंग पूल है, इधर मतलब थोड़ा होना चाहिए बढ़िया, है कि नहीं? राइट। एकदम यस। बढ़िया से उनको भी लगे यस। हाँ यार मेरा बेटा का लाइफ जी रहा है, अच्छा लाइफ जी रहा है। क्योंकि मैथ आप क्या करो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको मैथ के अलावा आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज है, तो वो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो मेरा बेटा थोड़ा इस सिचुएशन से उठा है, अच्छी जगह पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, राइट है कि नहीं? तो वो चीज़ जरूर दिखाइए अपने माता पिता को। बहुत बढ़िया। और माता जी? यस सर। माता जी आपकी मतलब हाउस वाइफ हैं या क्या करती हैं? यस, हाउस वाइफ। गुड। तो आप गांव में ही रहते हैं भी? आप गांव, ये जो दिख रहा है मुझे आपका बैकग्राउंड ये, हाँ, ये आप ही का घर है कि दोस्त के घर में है आप, या कहाँ लॉज में रहते हैं, मतलब जिसको पीजी बोलते हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता तो हूँ
कलकत्ता, उधर खौर्धा कह के एक जगह है। तो हम्म। मैं कॉलेज के पास ही, मतलब रामकृष्ण मिशन के पास ही जगह है। हम्म। हम्म। लेकिन वो सब कुछ इंटरव्यू खत्म करके थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए ही घर आया था। बहुत ज्यादा जार्नी वाह, हो गए थे, इसलिए घर पे आया हुआ था। ठीक किया, ठीक किया, ठीक किया, बहुत बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो ये बताओ, अभी तक जो आपने मैथ किया, यहाँ पे आने के पहले मैथमेटिक्स और अभी तक का मैथ में, इन वन हैंड राइट, यहाँ जोड़ने के पहले मैथ और यहाँ पे मैथ अभी तक जो आए, इन दोनों में उज्जवल के सोच में कितना अंतर आया मैथमेटिक्स फील्ड में? से बहुत ज्यादा अंतर है कि पहले तो ये होता था कि क्वेश्चन आए तो मतलब करने लग जाते थे क्वेश्चन को, पहले पढ़ के उसके अंदर क्या है तो वो दिमाग में नहीं सोचता था। हम्म। ये थ्योरम पढ़ा है तो इससे ये स्टेटमेंट है तो ये क्वेश्चन ऐसा होगा। लेकिन आपने जब एक थ्योरम है उसका प्रूफ कराया है, तो प्रूफ में जो प्रूफ से जो क्वेश्चन आता था एग्जाम में, तो उसको हम्म। कैसे करना है, वो मतलब खुद सभी थ्योरम का जो प्रूफ है, उस प्रूफ से कैसे कोई क्वेश्चन को रिलेट करा जाए, वो मैंने सीखा। हाँ। बहुत बढ़िया। तो अभी तक जो मैथ आप किए, मतलब जो कॉलेज, प्लस 2, किस पॉइंट पे लगा आपको कि नहीं, मुझे मैथ ही में आगे काम करना है, या लगा कि नहीं, मुझे अब यही अच्छा लगता है, बाकी चीज भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि बाकी चीज से नफरत है, बट ये मुझे ज्यादा पसंद है? तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा कि नहीं, मैथ्स में करियर बनाना है, मुझे इसी में आगे बढ़ना है, जो होगा देखा जाएगा? तो पहले तो मैं 9th स्टैंडर्ड से मतलब मेरे पास वाले घर में मेरा एक मतलब चाचा का एसएससी में सिलेक्शन हुआ था। तो एसएससी मतलब वो हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर का। तो उसी से मैं सोचा था, तो इधर तो मैं मतलब स्टडी करूंगा तो कोई हायर सेकेंडरी स्कूल का टीचर बनूंगा, इस तरीके से सोचता, मैथ में ही सोचता। लेकिन जब अम, उधर रामकृष्ण मिशन में जब पहले सेकेंड ईयर में जब गए, जब मतलब कि सीनियर लोगों से जब मिले, वो लोग मतलब कि जैम के बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में मैं मेरे को पता चला कि जैम की बात कर रहे हैं। हम्म। तो हम्म। मैं उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जैम का मतलब कितना ज्यादा महत्व है, कि मतलब आईआईटी से एमएससी करने का क्या कितना ज्यादा हम्म। इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब इसलिए आईआईटी जैम में मेरा अच्छा रैंक नहीं आया, तो मैं हम्म। नहीं गया। लेकिन हम्म। जब मैं थर्ड ईयर में था, तो एक मेरा एक उधर फ्रेंड था। तो हम्म। उसका सिलेक्शन आइजर तिरुवनंतपुरम में हुआ था, इंटीग्रेटेड पीएचडी में। तो उससे मेरे को सब पता चला कि इस तरीके से होता है, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ तो इस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो तब हम्म। मैंने हम्म। सोचा कि मैथमेटिक्स में ही पीएचडी करना है और उसमें ही आगे बढ़ना। गुड, गुड। तो रामकृष्ण मिशन का हम लोग बहुत नाम सुनते हैं मैथमेटिक्स में, राइट? कि प्लस 2 लेवल, बीएससी लेवल पे बहुत अच्छा, एक एडमिशन के लिए भी बहुत भारी कंपटीशन होता है शायद, मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। Yes. जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो बताए कि सर बहुत कंपटीशन होता है, मतलब पहला चॉइस होता है लोगों का ऑलमोस्ट कि यहाँ मिल जाए, अगर ICICI नहीं मिला है उसे तो, या बहुत लोग उसको भी छोड़ के इसमें चले आते हैं। और मतलब पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा क्वालिटी। मुझे याद है आज से 10 साल पहले या कुछ साल पहले, मोहन महाराज भी वहीं थे, मोहन महाराज में बेलूर मठ में थे वहीं पे वो, फिर वो TFR चले गए। तो कैसा, मतलब रामकृष्ण मिशन का कितना बड़ा योगदान है आपके मैथ्स के फील्ड में, मैथ की सोच में? बाकी चीजें भी मिली होंगी, लेकिन मैं अगर मैथमेटिकली बात करूं कि उज्जवल का माइंडसेट को चेंज करने में मैथमेटिकली रामकृष्ण मिशन का कितना बड़ा योगदान है, तो क्या बताएंगे आप? बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मेरे साथ ही और भी कॉलेज का कोई फ्रेंड, मतलब हमारे इधर का मतलब कि गांव का हम्म। कोई फ्रेंड जो इधर पढ़ रहा है, गांव में कोई अच्छे गांव के पास कोई अच्छे से कॉलेज में। अम, अब मैं उसको देखता हूँ और मेरे को देखता हूँ तो बहुत ज्यादा फर्क महसूस होता है। गुड। तो वहां पे कैसा रूटीन रहता था उज्जवल, जस्ट एक रिव्यू बता दो मॉर्निंग से इवनिंग तक का, क्या कैसा शेड्यूल होता था वहां पे? हॉस्टल भी आप लोग को मिलता था कि बाहर ही रहना पड़ता था, क्या था वहाँ का?
हमारे राड़ा रामकृष्ण मिशन में हॉस्टल नहीं था, लेकिन और जो आसपास के रामकृष्ण मिशन है उधर हॉस्टल, मतलब वो रेसिडेंशियल ऑटोनोमस है। हमारे इधर अभी अभी ऑटोनोमस हुआ है, लेकिन रेसिडेंशियल नहीं है। तो हम लोग जहाँ रहते थे उधर से हर दिन कॉलेज जाना पड़ता था। मतलब कि ऐसा नहीं कि तुम बंक कर दिया। हम्म। क्लास बंक कर हम्म। सकते हो। ऐसा भी हुआ हम्म। है कि हमारे इधर हर कोई कॉलेज में टेस्ट एग्जाम नहीं होता। हम्म। हमारे वक्त ईयर का एग्जाम होता था, तो हमारे वक्त टेस्ट एग्जाम किसी भी कॉलेज में नहीं होता था। बट हम्म। हमारे इधर हर ईयर के एग्जाम से पहले टेस्ट एग्जाम होता था। उसमें तुम हम्म। क्वालिफाई करो तो तुम दे सकते हो, नहीं तो फाइन। प्रिंसिपल महाराज से तो परमिशन लेना पड़ता था। गार्जियन कल होता था, मतलब हम्म। सेकेंड ईयर तक गार्जियन कल हुआ करता था। हम्म। हम्म। अच्छा। वाह, बहुत बढ़िया। तो एक डिसिप्लिन वहां बना रहा कि भैया एक ये एग्जाम है, इसके पहले यस। सब कुछ चीजें अच्छे से करनी है और बढ़िया से करनी है। यस। बहुत बढ़िया। और फिर एमएससी में गए तो वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बना रहा या वहाँ डाउन हुआ, क्योंकि फिर एमएससी में आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में गए, तो वो इंटरेस्ट बना रहा या थोड़ा सा चेंज एमएससी हुआ या में लगा? हाँ, बोलो बोलो। एमएससी में मैं फर्स्ट सेम अच्छे से पढ़ा था, हम्म। लेकिन फर्स्ट सेम के बाद कोविड आ गया। तो हम्म। उधर से मतलब कि तो कोविड के वक्त तो घर आ गया था, तो ऑनलाइन में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा। हम्म। तो मतलब कि जो सेकेंड सेम जब चल रहा था तो फंक्शनल एनालिसिस तब शुरू हुआ। पहले रियल शुरू हुआ था, रियल मेजर खत्म हुआ था, बस फंक्शनल एनालिसिस शुरू हुआ था। तो जो सर पढ़ा रहा था, मतलब लीनियर और रियल में कैसे कनेक्शन है, मतलब वहाँ से मेरे को फंक्शनल बहुत अच्छा लगने लगा। हम्म। लेकिन उस वक्त कोविड के वक्त तो उतना ज़्यादा मतलब कि हो नहीं पाया। लेकिन आपने जब गेट के प्रिपरेशन के वक्त, नेट के प्रिपरेशन के वक्त, रेगुलर क्लास में जब फंक्शनल उस तरीके से, मतलब मेजर थ्योरी फंक्शनल को जब रिलेट करके जो करा था, मतलब वो पहले वाले दिन याद आ रहे थे। तो ऐसे ऐसे हो रहा था, तो मतलब आपने जो प्रूफ करवाया था तो वो मतलब बहुत अच्छा लगा। चलो, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है आपका इंटरेस्ट भी इसी एरिया में है, राइट उज्जवल? यही एनालिसिस ही आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, राइट? यस। मेरे यहाँ सारे स्टूडेंट रेगुलर बैच के सब एनालिसिस फील्ड में जा रहे हैं, क्या भाई? प्राण भी, आप भी, अटनू भी, सब एनालिसिस, सब एनालिस्ट बने। अरे कोई अल्जेब्रिस्ट भी बनो भाई। नंबर थ्योरी अलजेब्रा में भी बहुत जरूरत है देश को, ज्योमेट्री भी बनो। कुछ ऐसा भी लगे कि हाँ, मोहन महाराज का मेरा स्टूडेंट है तो बढ़िया। बट एनीवे, जो इंटरेस्ट हो, जो दिल में हो, वही काम करना चाहिए, है कि नहीं? राइट, उसी को पैशनली फॉलो यस। करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खुश है जुअल आपके लिए, आपका स्ट्रगल में देखता हूँ ना, जो आप रिजेक्ट हुए हैं जून में भी, अभी भी, थोड़े थोड़े जगहों के रह के, गोवा में तो मुझे इतना बुरा लगा आपके लिए कि मतलब लास्ट में आके अब मुझे ये लग गया, क्या बोलूं, मुझे वो मुझे पता है। बट एनीवे, अब जो ये रिजल्ट आ रहे हैं, आपकी तरह और भी लोग होंगे जिनका नहीं हुआ होगा। जैसे मैं उज्जवल को देखूं, आज से एक दिन पहले देखूं या 6 घंटे पहले देखूं, जब उसको नहीं पता था रिजल्ट, यस। वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत मेहनती स्टूडेंट होंगे, जो भी चीजें होंगे। आपका उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि मैथमेटिक्स करना है तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी के फील्ड में 5 इयर्स आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर, मतलब कि 1 साल 2 साल नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता आएगी। और जो फ्रेश माइंड है उज्जवल, जैसे आपने बीएससी में जैसे बोला जैम के लिए आप इंटरेस्टेड होंगे, अभी बहुत सारे बच्चे बीएससी में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, थर्ड सेमेस्टर में होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे, या किसी का बीएससी कंप्लीट हो चुका है, या एमएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, जो भी हो, कहीं ना कहीं ड्रीम हो कि अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएं, अच्छे जगह जाएं, मैथ अच्छा करें, मैथ अच्छा सीखें। उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज है कि पहले से ही, मतलब थर्ड थर्ड सेम फोर्थ सेम के बाद से ही आपको, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए कि मैं मैथमेटिक्स में कितना दूर तक आगे जाना चाहता हूँ। और हम्म।
जो जो एग्जाम होता है, जैसे कि CMI, NBHM, लाइक IIT जैम, TI फॉर, ये सब एग्जाम के लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन शुरुआत कर देना चाहिए। क्योंकि अब मतलब कि 6 सेम्स, अब तो 4th ईयर तक ग्रेजुएशन हो गया है। फोर्थ ईयर। आप फोर्थ ईयर। 8 सेम तक आप मतलब वेट करेंगे तो आपको नहीं होगा। मतलब पहले से ही हम्म। आपको डिसीजन ले लेना पड़ेगा कि मैं किन किन करना क्या है। इंस्टीट्यूट में जाना चाहता हूँ, मेरा एम हम्म। क्या है मैथमेटिक्स में जाने के लिए। गुड। और उसमें उज्जवल गाइडेंस कितना रोल प्ले करता है? हाउ डू यू थिंक दैट गाइडेंस मेंटरशिप कितना रोल प्ले करता ये सब बढ़िया, मतलब बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि हम जो थ्योरम बुक में पढ़ते हैं वो तो बस थ्योरम का प्रूफ है, बस पढ़ लिया, लेकिन उसको कैसे कोई एक नया क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करे, वो हमको कोई गाइड कर दे तो, मतलब अच्छे तरीके से गाइड कर दे तो मतलब कि प्रिपरेशन अच्छा होता है। है? गुड। मतलब गुड। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पहले आया है वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उस क्वेश्चन का जो अप्रोच होता है अप्रोच का तरीका मिल जाता है, उसी का। अप्रोच करने का एक तरीका मिल जाता है। और वो वो गाइडेंस, वो मेंटरशिप यहाँ किस सेंस में आपको हेल्प किया? आपको लगा जो गाइडेंस मेंटरशिप आपको चाहिए था वो यहाँ मिला आपको? यस, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कि जो जो नया वाला क्वेश्चन, मतलब आपने, जब मैं पहले जुड़ा था, मतलब आपने बोला था कि आपका पढ़ाया हुआ चीज जब पढ़ा हो, मतलब पढ़ाई हो जाए तो कोई TIFR और CMI क्वेश्चन को देख के ट्राई करना। मतलब हो होए, मतलब हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ट्राई करना, कोशिश करना कि ये हो जाए। गुड। चलो, मैं बहुत खुश हूँ उज्जवल आपके लिए। और बस यही प्रे करता हूँ आप आगे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। गिरे जरूर लेकिन उठे भी, है कि नहीं? जैसे अभी तक आपने गिर के उठा है, राइट? है ना? वो क्योंकि आगे जो यस। रिसर्च यस। लाइन आप जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार जर्नी है। लेकिन ऐसा ही आप अप्स एंड डाउन रहेगा, किसी पेपर पे काम करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके बगल वाले का पेपर पे पेपर जा रहा है, पेपर पे पेपर जा रहा है और आपका कोई पेपर ही नहीं हो रहा, ऐसा भी समय आता है कभी। लेकिन जब एक पेपर आएगा ना उसकी क्वालिटी अलग होगी। तो बस वो पेशेंस रखना है, काम बढ़िया करना है, अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन करना है। ठीक है? एकदम एनल्स ऑफ जर्नल यस। बढ़िया से मस्त से करना है। मुझे और प्राउड हो, प्राउड तो हुई, और मजा है क्या यार, उज्जवल मेरा स्टूडेंट। ठीक है? सो विश यू बेस्ट ऑफ लक यस। उज्जवल। बाकी जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं आई होप आप इनसे सीखे होंगे, इनकी बातों से। कोई लगे आपको गाइडेंस या जो भी मेंटरशिप या जो भी चीज़ें आप फिसल रहे हो जिसकी वजह से आप फेल कर रहे हो या आगे चाहते हो अच्छी जगह के लिए, आप मेल कर सकते हो यहाँ पे novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक उज्जवल। टेक केयर, बाय। यस। मिलते हैं।